हादसे से पहले राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर हुआ था हाईजैक। भयंकर खुलासे से ईरान में तूफान। कौन था वो एजेंट? किसने बदला था हेलीकॉप्टर का नेविगेशन? प्लेन के अंदर बैठकर पी रहा था चाय। पहले प्लेन क्रैश करवाया, फिर मौसम का डेटा डिलीट करवाया। अब बना रहा दूसरा खतरनाक प्लान। ब्लैक हुडी में चलता है, दिमाग से खेलता है, बिना बटन दबाए ही बड़े बड़े वीवीआईपी को ऊपर भेज देता है। नॉर्थ कोरिया की सेना हुई अलर्ट। रूस की आर्मी ने भी संभाला मोर्चा। वो आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। 19 मई की शाम ईरान के राष्ट्रपति के साथ हादसा होता है और 21 मई को यानी 48 घंटे बाद इतना बड़ा खुलासा होता है कि दुनिया भर के वीवीआईपी हिल जाते हैं। पता चलता है कि तमाम सुरक्षा के बावजूद ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया गया है। आखिर एक राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने की हिम्मत किसने की? वो ब्लैक हुडी पहने लड़का कौन था जो राष्ट्रपति के साथ प्लेन के अंदर बैठकर पहले चाय पीता है, फिर रईसी की जिंदगी के साथ खेल जाता है? क्या वो कोई फिदायीन था? ईरान से ऐसी खबरें सामने आई कि 19 मई को यानी जिस दिन रईसी साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस दिन का मौसम का डेटा डिलीट है। यानी चाहकर भी अब वहां की एजेंसियां ये पता नहीं लगा पाएंगी कि किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। जिसके बाद से ईरान की खुफिया एजेंसियां ये पूछ रही हैं कि क्या वो एजेंट पहले ईरान में घुसा था। मौसम विभाग के पूरे सिस्टम को उसने हैक कर लिया और आखिर में जब सब सेट कर लिया तो ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम को बदल देता है। एक ऐसा ही एजेंट इजराइल में सालों पहले हुआ करता था जिसका नाम था एली कोहेन, जो इजराइल का बहुत बड़ा जासूस था। एली कोहेन वेश बदलने में इतने शातिर थे कि वो कौमिल बनकर सीरियाई राष्ट्रपति के इतने करीब पहुंच गए थे कि सीरियाई राष्ट्रपति उन्हें हर मीटिंग में अपने साथ रखते और यहाँ तक कि एली को सीरिया का उप रक्षा मंत्री बनाने को भी तैयार थे। लेकिन तभी ऐसा खुलासा हुआ कि सीरिया की सुरक्षा एजेंसियां भी हिल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक हुडी पहनकर चलने वाले कोहेन की जुटाई खुफिया जानकारी ने साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब एली कोहेन दुनिया में नहीं है, पर इनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में है और लोग ये कह रहे हैं कि एली कोहेन ने अपने जमाने में इजराइल में कई लोगों को जासूसी की तगड़ी ट्रेनिंग दी थी और इनका ही कोई चेला बरसों से ईरान में बैठा था, जिसने मौका मिलते ही ईरानी राष्ट्रपति तक अपनी पहुंच बनाई और फिर ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ऐसे हाईजैक किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। हाईजैक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सामने वाला हथियार लेकर आएगा और आपको बंधक बना लेगा, बल्कि हाईजैक का दूसरा मतलब ये भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति पहले आपके करीब आएगा और फिर हनी ट्रैप की तरह आपको अपने जाल में फंसा लेगा, फिर अपने काम भी करवा लेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो एजेंट सिर्फ रईसी की मौत चाहता था तो खुद हेलीकॉप्टर में क्यों था? इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी जो ईरान में वायरल हो रही है वो ये है कि जब ईरानी राष्ट्रपति अजरबैजान जा रहे थे तब वो उन्हीं के साथ विमान में सवार था और जब सब लोग उतर गए तो उसने उसी दौरान मिनटों में कुछ ऐसा खेल किया कि प्लेन ने जब दोबारा ईरान के लिए उड़ान भरी तो वो सुरक्षित जमीन पे नहीं उतर पाया। उस वक्त रईसी के साथ कुल 3 हेलीकॉप्टर थे और उसमें से 2 हेलीकॉप्टर में बैठे लोग सही सलामत बच गए, यानी बाकी के 2 हेलीकॉप्टर में भी वो मौजूद हो सकता था और बाकी की 2 हेलीकॉप्टर में जिंदा बचे सभी लोग फिलहाल जांच की जद में हैं। अगर वो एजेंट जिंदा है और इजराइल का है तो फिर समझिए कि ये रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये दोनों देश इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं।